हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 पर आप सभी का वेलकम है। आज आपके सामने स्क्रीन पर है, पीछे आप देख सकते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था रॉल्स लॉ, उस पर बेस्ड हमारा एक न्यूमेरिकल भी है। आइए हम लोग उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। राइट, आपके पास दो चीजें हैं बेटा, बोल रहा है प्योर लिक्विड है ए और बी, यानी पी नॉट ए। वेट 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 वेट, हाँ, तो हमने कहा पी नॉट ए दैट इज इक्वल टू है 450 mmHg। कितना है? 450 mmHg। पी नॉट बी दैट इज इक्वल टू है 700 mmHg। और क्या कहता है? फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर एंड ऑल्सो वेपर्स इफ टोटल वेपर प्रेशर पी टोटल जो है बेटा वो तुम्हारा दे रखा है 600 mmHg। पहले इतना बात है, देख लो, किसी को कोई परेशानी नहीं है, इस टर्म में तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब हम सभी जानते हैं कि जो P टोटल होगा सर, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा रॉल्स लॉ के मुताबिक P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी। P नॉट ए काई ए और प्लस क्या बोल रहे हैं? P नॉट बी काई बी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं टोटल प्रेशर के लिए, टोटल वेपर प्रेशर के लिए। ओके, तो अगले पेज पर बढ़ते हैं। P टोटल जो है हमारा बेटा वो 600 था ना, और P नॉट ए इंटू काई ए को रहने दो, और P नॉट बी और काई बी को कर दिया हमने 1 माइनस काई ए। ओके, P नॉट ए की वैल्यू है 450 गुना काई ए प्लस P नॉट बी इंटू 1, P नॉट बी हुआ माइनस, अच्छा P नॉट बी का वैल्यू भी तो अपने को गिवन है, 700 था ना, 700 गुना 1 कर दिया 700 हो गया, माइनस 700 गुना काई ए कर दिया जो 600 के बराबर है भाई। तो यहां से अगर हम काई ए को पुट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू कितना होगा? 600 बराबर 450 काई ए माइनस 700 काई ए और फिर प्लस 700 है, इसको उधर करो। 600 माइनस 700 बराबर माइनस 250 काई ए, सही है, यानी कि माइनस 100 बराबर माइनस 250 काई ए है। भैया माइनस माइनस गया, काई ए की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी वैल्यू? 0.4। तो काई बी कितना हो जाएगा? 1 माइनस काई ए, यानी कि 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6 आएगा। अब हमको बोला था क्वेश्चन में, प्रीवियस पेज पर जाते हैं, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। भैया इसका मतलब होगा मोल फ्रैक्शन अपने को पूछ रहा है ए और बी का, जो लिक्विड मिक्सचर है उसका, है ना। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो बेटा, अब मोल फ्रैक्शन को हम वाई ए और वाई बी लिख दिए, क्योंकि काई हमारा मोल फ्रैक्शन तो हम जानते हैं, मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहां हम लोग जो कंपोजिशन की बात कर रहे थे तो उसको वाई मान लिया हमने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पी नॉट ए इंटू काई ए बाय पी टोटल कर देना, इससे हमारा पहला यानी सॉल्वेंट का मिल जाएगा, और दूसरी तरफ अगर हम वाई बी निकालेंगे तो उसको हम लिखेंगे पी नॉट बी काई बी डिवाइडेड बाय पी टोटल। ये दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन निकालना। कमेंट में जरूर बताना आपका आंसर क्या आया है।
हम वेट करेंगे आपके कमेंट्स का, प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको इसका आंसर क्या आया है। ये क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे थे, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और वेपर प्रेशर यानी रॉल्स लॉ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, इसीलिए आप इसको हर हाल में बनाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, कमेंट में बताएंगे फाइनल आंसर क्या आया है। राइट, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन। देखो, रॉल्स लॉ ने हमें समझा रखा था वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जो भी सॉल्यूशन रॉल्स लॉ के कंडीशंस को ओबे करेगा उसी को हम आइडियल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। क्या बोला सर हमने बताया आपको कि जो भी कोई सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो ओबे करता हो रॉल्स लॉ को ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। राइट, आप डेफिनेशन भी देख सकते हो, सर लिख रखे हैं पहले ही कि एक आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन विच ओबेज कौन सा लॉ, रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ किसका, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, जिसके ये चार प्रमुख कंडीशंस हैं, मेन कंडीशंस हैं जो यहां गिवन है। राइट, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग का इसका एग्जाम्पल्स है बच्चा। देखो, इसके एग्जाम्पल्स बड़े आसानी से आपको याद होंगे। कैसे, आप पहले एग्जाम्पल्स देख लो, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। हेप्टेन, हेक्सेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथिलीन ब्रोमाइड, इथिलीन क्लोराइड, बेंजीन, टॉल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इन सब में एक आपको एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगा। देखिए क्या है इसका ट्रिक, क्या है। हेक्स मतलब कितना कार्बन बेटा, 6, और हेप्ट का मतलब 7। ठीक है, और देखो बेंजीन में 6 कार्बन है, टॉल्यूइन में 7 कार्बन है। राइट, और देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड है और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है। तो यहां पर पेरेंट एटम ने अपना जगह बदल लिया, यहां कार्बन है, यहां सिलिकॉन है, पेरेंट एटम अपना जगह बदल देगा, तो भी ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। एक कार्बन बढ़ा के आप लिख रहे हो, जैसे 6 और 7, तो भी आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। लेकिन अगर मान लो कार्बन फिक्स हो गया, तो भाई फंक्शनल ग्रुप बदल देना। क्या बदल देना, फंक्शनल ग्रुप बदल देना। अगर कार्बन फिक्स हो गया तो चेंज कर देना फंक्शनल ग्रुप। बस सिंपल सा बात है भाई, यही आइडियल सॉल्यूशन है। बेंजीन फिक्स्ड, कार्बन इज फिक्स्ड, तो क्या चेंज किया आपने सर, फंक्शनल ग्रुप, क्लोरो और ब्रोमो। दिखाई दे रहा है सबको, बढ़िया से समझ में आया। या तो एक कार्बन अपना नंबर बढ़ा लेगा, ध्यान से सुनना, या तो कार्बन अपना एक नंबर बढ़ा लेगा, और अगर कार्बन नंबर नहीं बढ़ाया है, कार्बन फिक्स है, तो उसके फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिए जाएंगे। या अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया तो भैया पेरेंट एटम ही बदल जाएगा। तो इतना सिंपल सा है कौन सा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड आपका जो है वो ग्राफ को शो करता है, ग्राफ को दिखाने का बात है। यहां हमने पेज खाली छोड़ रखा है, वो सिर्फ इसलिए ताकि हम आपको यहां दिखा सकें कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। कौन सा सॉल्यूशन के लिए भैया, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। बच्चों ये जो ग्राफ है ना, वो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में खींचा गया है। किसके किसके बीच खींचा गया है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ये ग्राफ खींचा गया है। थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है कि अगर काई ए का वैल्यू 1 है और काई बी की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 0, मतलब किसी प्योर सॉल्यूशन की बात करें, प्योर कंपोनेंट की बात करें, तब ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर काई ए का वैल्यू 0 है तो काई बी का वैल्यू यहां पर कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखोगे, अगर काई ए का वैल्यू हमने कहा था 1 है और काई बी क्या है बेटा, 0 है। जब काई बी 0 है तब यहां पर जो वेपर प्रेशर बनेगा दैट इज फॉर प्योर सॉल्यूट, और जब काई बी का वैल्यू 1 है और काई ए 0 है तब यहां पर जो वेपर प्रेशर बनेगा दैट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। यहां हो जाएगा बेटा P0A, यहां हो जाएगा बेटा P0B, और जब दोनों को मिला देंगे ना ऐसा, तब ये P टोटल बनेगा। क्या बनेगा, P टोटल बनेगा, PA प्लस PB। अरे भैया
ये जो पी नॉट बी है, दिस इज कर्व फॉर पी बी, कर्व नंबर 1, दिस इज कर्व फॉर पी ए, कर्व नंबर सॉरी, इसको कर्व नंबर 1 कह दो तो इसको 2 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आप कह सकते हो, इसको कह दो कर्व नंबर क्या 3। सो दिस इज द एक्चुअल ग्राफ फॉर व्हाट, आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान से एक बार देख लो, समझ लो, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ है। अगर काई ए की वैल्यू 1 है मतलब प्योर कंपोनेंट हमारा प्योर सॉल्यूट बना, अगर काई बी का वैल्यू 1 है तो यहां पर प्योर सॉल्वेंट बना, दोनों जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो पी टोटल होगा। दैट्स इट, बहुत आसान है आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, आते हैं नए टॉपिक के लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भैया जितना भी बात अभी आपको हम कह रहे थे, मतलब समझो एक ऐसा बच्चा है जो बोला हम सर का सब बात मानेंगे, जितना बात था हम सब मान लिए, उसको हम बोले बेटा तुम बहुत आइडियल बच्चा। एक आया बहुत भारी उदंड बच्चा तुम्हारे जैसा, नहीं नहीं तुम तो आइडियल बच्चे हो, ठीक है। तो बेटा हम कह रहे हैं कि एक बहुत उदंड बच्चा है जो बोला हम कोई बात नहीं मानेंगे, आप जितना बोलेगा ना हम सब नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजें नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दर्शाती है, मतलब रॉल्स लॉ को ओबे वो नहीं करेगा। पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए का ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी का ए बी, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, राइट। यहां पर भी आप ये कंडीशंस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन शायद हमने डिस्कस नहीं किया, मैं देख लो फिर से दोबारा मैं बता देता हूं। रॉल्स लॉ को ओबे करता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए का ए और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी का बी, राइट, ये तो जानते ही हैं। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब वहां इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। सॉल्यूट सॉल्यूट का और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन लगभग आपस में बराबर होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से। कहने का मतलब है अगर आपने मान लो 10 ग्राम सॉल्यूट लिया है और 10 ग्राम सॉल्वेंट लिया है, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो 20 ग्राम का होगा और एक्यूरेट अमाउंट होगा, जितना सॉल्यूट का है उतना ही सॉल्यूट सॉल्वेंट का यानी सॉल्यूशन का बना है। दिस इज कॉल्ड दिस पार्ट, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बराबर है या नियरली इक्वल है सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के। ऐसा बात है आइडियल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट के लिए, शायद ये हमसे मिस हुआ था, आई एम सॉरी। अब हम लोग बढ़ रहे थे नॉन आइडियल के कंडीशंस के लिए। पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए का ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी का बी, डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 मतलब इंथैल्पी में कोई चेंज होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, है ना, नॉट इक्वल टू 0 है। वॉल्यूम में भी चेंज होगा और सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन कभी बराबर नहीं होंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट के। मतलब ये आपको कह रहा है कि अगर आप 10 ग्राम सॉल्यूट और 10 ग्राम सॉल्वेंट लियो तो ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन 20 ग्राम बनेगा, नॉट नेसेसरी, कभी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है इसके केस में। किसके केस में? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं तो जितना भी आपका कंडीशंस था, जैसे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए का ये, तो वहां इक्वल टू हटा करके आप ग्रेटर देन आप लगा दोगे, मतलब पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन की वैल्यू होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 या फिर वैल्यू पॉजिटिव होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 या फिर वैल्यू पॉजिटिव होगी। सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन बड़ा होगा या ज्यादा होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर व्हाट, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। नेक्स्ट इनके एग्जांपल्स हैं, इनके एग्जांपल्स भी याद रखने बड़ी आसान काम है भैया। डाइमिथाइल कीटोन याद रखो, CH3 जहां तुमको ये दिख जाए डाइमिथाइल कीटोन या फिर वाटर और अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल, जैसे इथेनॉल मिथेनॉल ये सब अल्कोहल हुआ। अगर अल्कोहल और पानी, समझ रहे हो, अल्कोहल और पानी, छोड़ो यार मूड खराब हो जाएगा अभी। अल्कोहल और पानी जो है ये तुम्हारा एग्जाम्पल में आएगा किसके लिए भैया, तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में। वाटर अल्कोहल रहे या फिर एसीटोन रहे तुम्हारा, डाइइथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन हम उसको कह सकते हैं, और कार्बन डाइसल्फाइड है, इथेनॉल है, बेंजीन है, ये सभी है ना। जब डाइमिथाइल कीटोन के साथ रहे या वाटर प्लस अल्कोहल ऐसा मिलेगा हमको, तो ये सब एग्जाम्पल्स बनेंगे सॉल्यूशन शोइंग कौन सा डेविएशन का, पॉजिटिव डेविएशंस का।
अब आते हैं, इसका भी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानने वाले हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, और ग्राफ बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट में बताया जाएगा कि आपको वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में एकदम सेम टू सेम काम है बेटा, बहुत ज्यादा मुश्किल वाला बात है ही नहीं। किसके किसके बीच था ग्राफ, याद करके बताना। वेपर प्रेशर और, हाँ बिल्कुल ठीक, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ था सर। और इधर था काई ए का वैल्यू बेटा कितना लिखे थे 1, काई बी का वैल्यू 0, वाह। और काई ए का वैल्यू कितना 0, तो काई बी का वैल्यू कितना 1। ये अपना था आइडियल सॉल्यूशन का हिसाब किताब, याद करो, था ना जी। अब हम आपको चाहते हैं पॉजिटिव डेविएशन की तरफ ले जाने के लिए, तो कर्व को ऐसे ऊपर की तरफ ले चलो। पॉजिटिव है ना, तो कर्व ऐसे जा रहा है, मस्त घूम रहा है। यहां पर था बाबू पी नॉट बी, यहां पर था तुम्हारा पी नॉट ए। आसान है, बहुत आसान है। ये कर्व हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका, तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, है ना, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। चलिए नेक्स्ट, अब आता है लास्ट टॉपिक, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। तो नेगेटिव डेविएशंस में कौन आएंगे, तो वहां पर था ग्रेटर देन का साइन, यहां पर लगाना है लेस देन का साइन। देखो पी ए इज लेस देन पी नॉट ए का ए, और पी बी लेस देन पी नॉट बी का ए बी। डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू नेगेटिव होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग का वैल्यू नेगेटिव होगा। सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन लेस देन होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से। वहां ग्रेटर देन था, यहां लेस देन का हिसाब किताब चल रहा है। वहां पॉजिटिव वैल्यू थी, यहां नेगेटिव वैल्यू का हिसाब किताब चल रहा है। बस सिंपल सा है ये आपका कंडीशंस, किसके लिए, नेगेटिव डेविएशंस के लिए। आते हैं इसके एग्जांपल पर। इसका एग्जांपल और आसान है, जहां तुमको एसिड और वाटर दिखाई दे समझ लो नेगेटिव डेविएशन है। मोस्टली जहां एसिड दिखाई दे और वाटर दिखाई दे वो नेगेटिव डेविएशन, वाटर प्लस एसिड कॉमन है, मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल में, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास ऊपर में लिखा हुआ एसिटिक एसिड है और प्लस पायरिडीन है C5H5N, है ना, या फिर क्लोरोफॉर्म है, डाइमिथाइल कीटोन है, या फिर क्लोरोफॉर्म है और बेंजीन है, वाटर प्लस HCl है, ठीक है। यहां पर आपका क्लोरोफॉर्म होगा CHCl3 प्लस डाइइथाइल कीटोन। ये सभी एग्जाम्पल्स आपके बन सकते हैं कौन से डेविएशन के, कौन से डेविएशन के, नेगेटिव डेविएशंस के एग्जाम्पल बन सकते हैं। CHCl3 प्लस डाइइथाइल कीटोन, राइट। तो ये हमारा एग्जाम्पल भी हो गया। अब इसका बचा है लास्ट टॉपिक, इसका ग्राफ। तो ग्राफ में हम लोग ज्यादा टाइम तो बर्बाद करते नहीं है, हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि सर ग्राफ इसका कैसे बताए थे। जल्दी से तुम ही लोग बता दोगे, सब कोई को खींचने आ गया होगा ग्राफ। हम पूरा उम्मीद रखते हैं कि मेरे सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। डिस्टर्बिंग फैक्टर आपका फोन है बेटा, फोन को उठा करके सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन ऑन करके बस पढ़ना है। कोई चैटिंग नहीं करनी है, किसी से नहीं बात करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है ना। अरे बाकी तो फिर जिंदगी में सब रखा ही है यार, पढ़ लो, क्या पता तुम बेटर डिजर्व करते थे, बाद में ऐसा कुछ सुनने को ना मिल जाए। देखो बेटा, नेगेटिव डेविएशन का कर्व कुछ इस फॉर्म में आएगा, है ना, नीचे की तरफ चला जाएगा। यहां पर हो गया P नॉट ए, यहां पर हो जाएगा P नॉट बी। तो ये हिसाब किताब रहा नेगेटिव डेविएशन की तरफ। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। आप बहुत कीमती समय अपना आपने दिया है और मैंने भी दिया। चलिए अगले क्लास में हम लोग एजियोट्रॉप्स के तरफ मिलेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भूलना नहीं है, असली हीरो वही है हम लोग का इस चैप्टर का। तो अगला क्लास मिस नहीं करना। लेक्चर 7 जब अपलोड किया जाएगा आप वीडियो में साथ ही साथ रहेंगे। और जरूरी बात, जो होमवर्क हमने आपको दिया है पहले ही पेज पर,
यानी कि आंसर, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपका ही जितना काम वहाँ पर आप अपना अच्छा दिखाएंगे, हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें और अच्छा मेहनत करना चाहिए। इस बात को आप समझिए कि सर क्या कहना चाहते हैं। इस ओरिजिन से बेहतर प्लेटफॉर्म आपको और नहीं मिल सकता था पूरे रांची में। मैंने खुद भी ये अनुभव किया है बेटा, एज अ फैकल्टी मैंने ये अनुभव किया है 15 साल पढ़ाने के बाद कि आपको इतने अच्छे स्टूडियो में, मैं खुद फील कर रहा हूँ, कभी इंजीनियर साहब को बोलेंगे कि सर आप जो है थोड़ा एक बार स्टूडियो का व्यू हम लोग को जरूर कराइएगा, सब बच्चों को, है ना। हम लोग देखेंगे, बात करेंगे इस पर, और आप बच्चे सब भी अपना राय देंगे और क्या हम लोग इनोवेटिव्स कर सकते हैं इसके साथ। तो ये सब चीज़ हम लोग करेंगे और बेहतर काम करना है। तो कमेंट बॉक्स पर जरूर आइएगा, आंसर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।